ओम शांति। आज 8 जून 2020 को साकार बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज की मुरली संपूर्ण भगवत गीता है। भगवत गीता में हमेशा बाबा कहते हैं कि गीता में आटे में नमक जितनी बातें ब्राह्मणों के काम की है, तो वो कौन सी बातें हैं। आज की मुरली में बाबा ने उन्हीं बातों के ऊपर स्पष्टीकरण किया है और एक एक बात, जैसे गीता में ये बात भी बताई है, ये बात भी बताई है जो हमें अभ्यास में लानी है। जैसे बेहद के सन्यास की बात की गई है। कर्म सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन आसक्ति को जरूर छोड़ना है। हमारी आंख किसी भी चीज में डूबनी नहीं चाहिए। साथ ही साथ स्मृति स्वरूप होने की बात, मन मना भव होने की बात, सर्व धर्म परित्यज एक बाप के ही शरण में सब कुछ अर्पण कर देना है, देह अभिमान को अर्पण करना। तो हर बात की यथार्थता बाबा हमारे सामने स्पष्ट करते हैं। बहुत सुंदर आज के बाबा के मधुर महावाक्य, जैसे संपूर्ण भगवत गीता का सार सुनाया है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। आज की मुरली का प्रश्न है, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं, बाबा हमारी ये देह भी नहीं है, ये तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। उनका मोह सबसे टूटता जाएगा। जब अपनी देह से ही नहीं रहेगा तो बाकी सबसे भी टूटता जाएगा। नष्टो मोहा होंगे, उनकी बुद्धि में रहता है कि यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है, क्योंकि यह सब हद का है। ओम शांति। बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, जो और कोई भी सुना नहीं सकते हैं। एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं। यह सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में नहीं है। भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, इस युद्ध के द्वारा तुम स्वर्ग लोक को, देव लोक को प्राप्त होंगे। तो बाबा कहे, ये सिवाय गीता के और किसी शास्त्र में नहीं है। यह भी बाप ने बतलाया है। कहते हैं, मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, यह समझाया था कि यह ज्ञान कोई परंपरा नहीं चलता है, लुप्त हो जाता है। बाप आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सब धर्म विनाश हो जाते हैं। एक एक पॉइंट जैसे बाबा गीता के ही उठाते जाते हैं और स्पष्टीकरण के एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाते हैं। कोई भी शास्त्र आदि परंपरा नहीं चलते हैं। और जो धर्म स्थापन करने आते हैं, उस समय कोई विनाश नहीं होता है। जब भगवान आते हैं उस समय कोई विनाश नहीं हो जाता है। धर्म की स्थापना हो जाती है, फिर विनाश होता है। तो उस समय कोई विनाश नहीं होता है, जो सब खलास हो जाए। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते ही आते हैं। इनका ब्राह्मण धर्म का बल शास्त्र है गीता। आज बाबा ने स्पष्ट कर दिया, ब्राह्मण धर्म का शास्त्र है गीता।
परंतु वह भी भक्ति मार्ग में ही बनाते हैं, क्योंकि सतयुग में तो कोई शास्त्र रहता ही नहीं और धर्म के समय विनाश तो होता ही नहीं। और धर्म के समय भी द्वापर में जब और धर्म आता है तभी भी विनाश नहीं होता। पुरानी दुनिया खत्म होती नहीं, जो फिर नहीं हो वह चलती आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। हमको बाप पढ़ा रहे हैं, गायन भी एक गीता का ही है। गीता जयंती भी मनाते हैं, वेद जयंती तो है नहीं। भगवान एक है तो एक की ही जयंती मनानी चाहिए। बाकी है रचना, उनसे कुछ मिल नहीं सकता। वर्षा बाप से ही मिलता है। दुनिया में भी वर्षा बाप से ही मिलता है। चाचा काका आदि से तो कोई वर्षा नहीं मिलता है। अभी यह है तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का ज्ञान देने वाला। यह कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं। इन सब का सार तुमको समझाता। शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है। यह पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। भगवान वाच बच्चों प्रति, फिर 5000 वर्ष बाद भी ऐसे ही होगा। बच्चे जानते हैं हम बाप से रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। यह कोई और तो समझा न सके सिवाय बाप के। इस मुख कमल से सुनाते हैं। बाबा आकर साकार में ब्रह्मा बाबा के मुख कमल से सुनाते हैं। यह भगवान का लोन लिया हुआ मुख है ना, जिसको गौमुख भी कहते हैं। बड़ी माता है ना, इनके मुख से ज्ञान के वर्षंस निकलते हैं। ब्रह्मा बाबा ही बड़ी माँ है। गौमुख कहो, नंदी कहो, शिव बाबा का, सब उसी की महिमा है। तो इनके मुख से बाबा कहे कोई पानी नहीं निकलता है, ज्ञान के वर्षंस निकलते हैं, न कि जल आदि। भक्ति मार्ग में फिर गौ मुख से जल दिखा दिया है। अभी तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं। कितना दूर गौमुख आदि पर जाते हैं पानी पीने। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, यह तो जानते हो। बाप कल्प कल्प आकर मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखते हो कैसे पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल इन आंखों से देखते हैं बाबा कैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तुम सबको ये बतलाते हो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। नशे से बाबा कहे तुम सबको ये बतलाते हो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। तुम जानते हो सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। बाप आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में क्या होना चाहिए? मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे। भगवान हमें पढ़ाते हैं। ये जब हम दूसरों को कहते हम ही देवता बनने वाले हैं, तो जरूर है वो दैवी गुण भी हमारे अंदर दिखाई देने चाहिए। कौन सा अवगुण नहीं होना चाहिए? तो बाबा कहे उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा। गीता में इसीलिए कहा ये काम क्रोध और लोभ नरक के द्वार है। तो उनमें क्रोध का अंश नहीं होगा।
अगर कभी क्रोध आ गया तो क्या करो? ना, कितनी सुंदर युक्ति बाबा बताते हैं कि अगर कभी क्रोध आ गया तो झट बाप को लिखेंगे, बाबा आज हमसे ये भूल हो गई, हमने क्रोध कर लिया, विक्रम कर लिया। बाप से तुम्हारा कितना कनेक्शन है। बाबा क्षमा करना, बाबा को पत्र लिख करके देना। फिर बाबा कहे कि जब ये लिखते हैं कि बाबा क्षमा करना, बाबा कहेंगे क्षमा आदि होती नहीं है। क्यों नहीं होती? बाबा को लिख कर देने से तो बाबा आधा माफ कर देते हैं, लेकिन वो तब होगा जब दोबारा वो भूल न हो। अगर बार बार हमसे भूल होती रहे और बार बार हम लिख करके देंगे तो बाबा कहे फिर तो क्षमा नहीं मिलेगी। तो इसीलिए बाबा कहे, बाप कहेंगे क्षमा आदि होती नहीं। बाकी आगे के लिए ऐसी भूल न करना, है ना। टीचर कोई क्षमा नहीं करते हैं, रजिस्टर दिखाते हैं, तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं है। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम अपने मैनर्स देख रहे हो? रोज अपना पोतामिल देखो, किसको दुख तो नहीं दिया, किसको तंग तो नहीं किया। दैवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है ना। देह अभिमान बड़ा मुश्किल से टूटता है। जब अपने को देही समझे तब बाप में भी लव जाए। जब तक देह अभिमान होगा तो बाबा से जो गहरा कनेक्शन होना चाहिए वो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए बाबा कहे जब अपने को देही समझे तब बाप से भी लव जाए, नहीं तो देह के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकी रहती है। बाप कहते हैं तुमको शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, उनसे टाइम निकाल सकते हो। शरीर निर्वाह कर्म करते हुए भी टाइम निकाल सकते हो। भक्ति के लिए भी टाइम निकालते हैं ना। मीरा कृष्ण की ही याद में रहती थी ना, पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेती गई। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग आता है। कर्म सन्यासी भी नहीं बनना है, कर्म योगी बनना है, परंतु बाबा कहे इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है। जानते हैं इस पुरानी दुनिया में फिर पुनर्जन्म लेना ही नहीं है, दुनिया ही खत्म हो जाती है। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाबा में ज्ञान है वैसे बच्चों में भी है। ये सृष्टि का चक्र और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनकी बुद्धि में ये रहता है। ऊंचते ऊंच पतित पावन बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं। यह भी तुम ही जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है। स्मृति रहती है अभी इस नरक में ये अंतिम जन्म है। इसको कहा जाता है रौरव नरक। बहुत गंध है, इसलिए सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाते हैं। वह हो जाते हैं शारीरिक बातें। बाबा कहे वो हुआ स्थूल में शारीरिक बात। तुम सन्यास करते हो बुद्धि से, क्योंकि तुम जानते हो हमको अभी वापस घर जाना है। सबको भूलना पड़ता है। बुद्धि से वैराग्य माना सब कुछ भूलना पड़ता है। ये पुरानी छीछी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। मकान पुराना होता है, नया बनकर तैयार होता है तो दिल में आता है ना ये मकान टूट ही जाएगा। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो ना, जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी थोड़ी देरी है, बहुत बच्चे आकर पढ़ेंगे। तो बाबा भविष्यवाणी करते हैं बहुत बच्चे आकर पढ़ेंगे। नया मकान अभी बन रहा है, पुराना टूटता जा रहा है। बाकी थोड़े दिन है,
तुम्हारी बुद्धि में ये बेहद की बातें हैं। अब हमारी इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगती है। यह कुछ भी आखिर काम में नहीं आना है। हम यहाँ से जाना चाहते हैं। बाप भी कहते हैं पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। मुझ बाप को और घर को याद करो तो विकर्म विनाश हो, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। आत्मा को फुरना लगा हुआ है। हमने 84 जन्म भोगे हैं। अब बाप को याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे। बाप की मत पर चलना है, तभी श्रेष्ठ जीवन बनेगी। बाप है ऊंचते ऊंच, यह भी तुम ही जानते हो। बाप अच्छी रीति स्मृति दिलाते हैं। वह बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है। वही आकर पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं ये पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करो, कर्म भी करो, पढ़ाई भी पढ़ो, परंतु परंतु क्या, बहुत अच्छी बात बताई, परंतु ट्रस्टी होकर के रहो। पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह भी कर्म करो, कमाई भी करो, लेकिन फिर ट्रस्टी बन करके रहो। जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, वह अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं। बाबा, हमारी ये देह भी नहीं है, यह तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। सबसे मोह टूटता जाता है, नष्टो मोहा हो जाना है। यह है बेहद का वैराग्य। वह हद का वैराग्य होता है, बुद्धि में है। हम स्वर्ग में जाकर अपने महल बनाएंगे। यहाँ का सब कुछ भी, यहाँ का कुछ भी वहां काम नहीं आएगा, क्योंकि यह सब कुछ हद का है। हद का है तो हद का क्या काम में आएगा। तुम अभी हद से निकल बेहद में जाते हो। तुम्हारी बुद्धि में यह बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए। अभी और कोई में भी आंख नहीं डूबती है। आसक्ति बाबा कहे बच्चों में नहीं होनी चाहिए। अब तो अपने घर जाना है। कल्प कल्प बाप आकर हमको पढ़ाए, फिर साथ ले जाते हैं। तुम्हारे लिए यह कोई नई पढ़ाई नहीं है। तुम जानते हो, कल्प कल्प हम पढ़ते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। सारी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, परंतु तुम थोड़े ही जानते हो। आहिस्ते आहिस्ते ये ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। बाबा के समय साकार में ये झाड़ छोटा था, फिर धीरे धीरे बाबा कहे आहिस्ते आहिस्ते ये ब्राह्मणों का झाड़ भी वृद्धि को पाता रहता है। ड्रामा प्लान अनुसार स्थापना होनी ही है। बच्चे जानते हैं हमारी रूहानी गवर्नमेंट है। हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देखते हैं। यहाँ ही वहां ही जाना है। हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देखते हैं और वहां ही हमें जाना है। भगवान भी एक है, वही पढ़ाने वाला है। राजयोग बाप ने ही सिखाया था। उस समय लड़ाई भी बरोबर लगी थी। जब राजयोग सिखाया था तो दुनिया में लड़ाई भी बरोबर लगी थी। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। तुम भी वही हो। कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आए हो, वर्षा लेते आए हो। पुरुषार्थ हर एक को अपना करना है। यह है बेहद की पढ़ाई। यह शिक्षा कोई मनुष्य मात्र दे न सके। यह गीता ज्ञान बाबा के सिवाय कोई भी दे नहीं सकता है। बाप ने श्याम और सुंदर का भी राज समझाया है। तुम भी समझते हो, अभी हम सुंदर बन रहे हैं। पहले श्याम थे। कृष्ण कोई अकेला थोड़ी था, सारी राजधानी थी ना। अभी तुम समझते हो
हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। अभी तुमको इस नरक से नफरत आती है, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो। सचमुच बाहर की नरक वाली दुनिया को देख करके कैसा लगता है? तो बाबा कहे अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो। इतने ढेर आते हैं, इनसे निकलेंगे भी फिर वही जो कल्प पहले निकले होंगे। संगम युग को भी अच्छी रीति याद करना है। हम पुरुषोत्तम अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते, हाँ? क्या नहीं जानते? तो बाबा कहे मनुष्य तो यह भी नहीं समझते कि नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। कहते हैं सब कुछ यहाँ ही है, जो सुखी है वह स्वर्ग में है, जो दुखी है वह नरक में है। अनेक मत है ना, एक घर में भी अनेक मतें हो जाती है। बच्चों आदि में मोह की रग है, वह टूटती नहीं है। मोह वश कुछ समझते थोड़ी है कि हम कैसे रहते हैं। पूछते हैं बाबा, क्या पूछते हैं बाबा को? बाबा कहे मोह वश होकर के कैसे रहते हैं? पूछते हैं बाबा बच्चे की शादी कराएं? परंतु बच्चों को यह भी लॉ समझाया जाता है कि तुम स्वर्गवासी होने के लिए एक तरफ नॉलेज ले रहे हो, दूसरे तरफ पूछते हो कि उनको नरक में डाले। पूछते हो तो बाबा कहेंगे जाकर करो। बाबा से पूछते हैं तो बाबा समझाते हैं इनका मोह है, अब ना करेंगे तो भी अवज्ञा कर देंगे। ना करेंगे तो कहेंगे भाई लोक लाज है, समाज है, इसको जवाब देना पड़ता है, तो फिर बाबा की अवज्ञा हो जाएगी, है ना। इसलिए बाबा भी कह देते हैं ठीक है करो, क्योंकि अगर भगवान कहे और उसकी अवज्ञा हो जाए तो कितना बोझ सिर पे चढ़ जाए। तो इसीलिए बाबा कहे मोह है इसका, इसीलिए कर रहे हैं, अब ना करेंगे तो भी अवज्ञा कर देंगे। बच्ची की तो करानी ही है, नहीं तो संग दोष में खराब हो जाते हैं। बच्चों को नहीं करा सकते हैं, परंतु हिम्मत चाहिए ना। बाबा ने इनसे एक्ट कराया ना, इनको देखकर फिर और करने लग पड़े। घर में भी बहुत झगड़े लग पड़ते हैं। यह है ही झगड़ों की दुनिया, कांटों का जंगल है ना, एक दो को काटते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन, यह है जंगल। बाप आकर कांटों से फूल बनाते हैं, कोई विरले निकलते हैं। प्रदर्शनी में भल हाँ हाँ करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है ना। मनुष्य अपने को कांटा समझते थोड़ी है। इस समय सूरत मनुष्य की भल है, परंतु सीरत बंदर से भी बदतर है। परंतु अपने को ऐसा समझते नहीं है, तो बाप कहते हैं अपनी रचना को समझाना है। अगर नहीं समझते हैं तो फिर भगा देना चाहिए, परंतु वो ताकत चाहिए ना। मोह का कीड़ा ऐसा लगा रहता है जो निकल न सके। यहाँ तो नष्टो मोहा बनना है, मेरा तो एक दूसरा न कोई। अब बाप आया लेने के लिए, पावन बनाना है, पावन बनना है, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अब अपने को सतो प्रधान बनाने का ही फुरना लगा हुआ है। शिव के मंदिर में जाकर तुम समझा सकते हो, भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था, अब फिर से बना रहे हैं। कहते हैं सिर्फ माम एकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार
गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं, ये देह भी हमारी नहीं, इनसे मोह तोड़ नष्टो मोहा बनना है। दूसरी पॉइंट, कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर में दाग लग जाए। सर्व दैवी गुण धारण करने हैं, अंदर क्रोध का जरा भी अंश न हो। आज बाबा ने क्रोध के ऊपर भी बताया, तो मोह के ऊपर भी बताया कि मोह का भी अंश नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल बाबा भी तो गृहस्थी थे। बाबा ने जैसे ही अपना सब कुछ बाबा को अर्पण किया, उस समय सभी बच्चों को बुला करके यही कहा कि ये सब कुछ अभी भगवान का है। और इसीलिए बाबा का बड़ा बेटा अलग हो गया, उसके बाद कभी भी उन्होंने बाबा से रिश्ता नहीं रखा। और फिर जब नारायण दादा भी यज्ञ के अंदर थे, उनकी तो बहुत ये भावना थी बाबा में, और इसीलिए जब बेगरी पार्ट आया भी, तब उनको यही आया कि बस अभी मुझे जा करके कमा करके यज्ञ को पुनः भरपूर करना है। लेकिन जब ये मन में आया कि बस मुझे जाकर करना है, तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारा बाप तो अर्पित हो गया, अब भगवान बैठा है। आज की मुरली का वरदान है, डबल लाइट बन, सर्व समस्याओं को हाई जंप दे, पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। डबल लाइट बनना है, तभी हम सर्व समस्याओं को हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हैं। सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझ, बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो। अमूल्य रत्न कहाँ रहते? बाबा के दिल की डिब्बी में। अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे, सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट बन, पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो, तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। कितनी सुंदर युक्ति विधि बताई बाबा ने कि जब भी समस्या आए, मुश्किलात आए, परिस्थितियां आए, उस समय बाबा की याद में बैठो और महसूस करो कि बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, तो सभी समस्याओं का हल स्वतः हो जाएगा। आज के दिन का स्लोगन है, सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति असंभव बात को भी संभव बना देती है, यही सेफ्टी का किला है। सहयोग की शक्ति असंभव बात को भी संभव बना देती है, यही सेफ्टी का किला है। तो आज के दिन के लिए हम यही दृढ़ संकल्प लेंगे कि बस सहयोगी बनना है। सहयोग भी सहज योगी बना देता है, तो इसीलिए ये सेफ्टी का किले के अंदर अपने आप को रखना है। और दूसरा, कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या आए, बाबा की याद में बैठो और ये अनुभव करें, बाबा के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है, और फिर देखो कैसे वो समस्या छूमंतर हो जाती है। अच्छा, ओम शांति।